हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गामा के क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के टॉपिक में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर्स में लास्ट एक्सरसाइज हम लास्ट वीडियो पे कंप्लीट की हुई थी, यानी कंप्लीट हमारी फाइनली नहीं हुई थी, यानी उसके हमने आधे क्वेश्चंस लगा लिए थे। देन आगे के क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट करेंगे। देन यहीं से हमारा क्या होगा, फाइनल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने एक भी क्लास मिस की है, एक भी एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ में नहीं आई है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से क्या करिए, वन बाय वन क्वेश्चंस को देखिए और वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ सके, चैप्टर समझ में आ सके। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चंस और अच्छी सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। अब हम बात करेंगे आज का जो 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, लास्ट एक्सरसाइज का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर्स में एनसीईआरटी बुक में जो लास्ट एक्सरसाइज दी है उसका 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन। यानी हमें डिटरमाइन करना है, बताना है कि 5 कार्ड का कोई कॉम्बिनेशन है, बताना है आउट ऑफ ए डेस्क, यानी एक कोई ताश की गड्डी है उसमें हमारे 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, if this is the exactly one of ace in each combination, यानी एक कॉम्बिनेशन में हमारा कितना होता है, एक एस होता है, यानी कि इक्का होता है। क्लियर है, यानी हमारा जो 52 कार्ड्स हैं, जो हमारे 52 कार्ड्स हैं उसमें एक होने की कंडीशन क्या होती है, एस। एसेस होने की जो कंडीशन होगी वो हमारे कितने होंगे, 4 होते हैं। और जो नॉन एसेस होंगे, नॉन एसेस वो हमारे कितने होंगे बेटा, 48। क्योंकि अगर हमारे 52 टोटल कार्ड हैं उनमें हमारे जो एसेस होने की कंडीशन होती है वो होती है 4 की, और हमारे नॉन एसेस होने की कंडीशन होती है 48 कार्ड की। ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब देखो कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 इज इन ईच कॉम्बिनेशन, टोटल जो हमारे कार्ड का कॉम्बिनेशन है वो कितना है, 5 है, और हमारा एक ईच में यानी हर एक में कितना है, एक एस है। तो यानी कि हमारा टोटल हमारे कितने हैं बेटा, 5 है। अब हमारा एस कितने बेटा, 4 है। तो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है तो हमारा क्या होगा, 4C1 होगा। 1 इसलिए होगा कि हमारा जो हर एक कॉम्बिनेशन में एक एस है, तो यानी हमारा अगर हमारा एस होने की कंडीशन 4 है तो हमारा 4C1 होगा। आई चीज़ समझ में या नहीं आई? चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगा तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके बताइए, जी सर हमको आपकी बात समझ में आ गई। अब देखो अगली बात बोल रहा है नॉन एसेस होने की कंडीशन क्या होगी। अब देखो अगर हमने यहाँ पे कितने ले लिए हैं, 4 एसेस ले लिए। कितने ले लिए, 4। तो बचे हुए एसेस कितने हैं बेटा, 48। कितने हैं, 48C। हुआ कि नहीं हुआ? अब बेटा हमें टोटल कार्ड का कॉम्बिनेशन कितने का बताना था, 5 कार्ड का। तो बेटा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि हमने एक यहाँ पे दे दिया। यानी कि अगर हमारे प्लेस कितने हो गए बेटा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। अगर हमने एक प्लेस दे दिया तो बचे कितने, 1 2 3 4 ही तो बचे। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। आया कि नहीं आया समझ में? इनका आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो बेटा हमारा आएगा कितना, इसको हम जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। 4 फैक्टोरियल अपॉन हमारा आ जाएगा 1 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस का 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 48 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे हमारा होगा 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे होगा 48 माइनस का 4 फैक्टोरियल। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब बेटा हम इसको जब सॉल्व करेंगे, नॉर्मली हम आपको लास्ट वीडियो पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी इस टाइप के कराए थे, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मेरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका आंसर फाइनल आएगा यानी 77830, ये हमारा समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो नंबर ऑफ कार्ड का कितना होगा कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कार्ड कॉम्बिनेशन जो होगा 77830 होगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ, 803 आएगा, 8320 आएगा, 320। हाँ इसका आएगा समथिंग, ये आंसर आएगा 77830।
8320, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, वहाँ पे हमने मिस्टेक थोड़ी सी ये कर दी थी। आंसर जो आएगा हमारा 8320, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। देन अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बेटा हमारी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो चीजें हम समझते हैं। देखो पहले सबसे पहले कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्टेड ए क्रिकेट टीम, यानी एक क्रिकेट टीम में सिलेक्ट करने के कितने वे होंगे, कितने प्लेयर्स को, 11 प्लेयर्स को, क्योंकि एक क्रिकेट टीम में हमारा जो होता है वो कितने होते हैं प्लेयर्स, 11 होते हैं, यानी बॉलर्स और हमारे जो बैट्समैन होते हैं दोनों को मिला के हमारे जो टोटल प्लेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 11 होते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी क्रिकेट टीम में। फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन ए बॉल, यानी कि जो 17 प्लेयर्स हैं, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन दी है कि 17 प्लेयर्स, कितने दिए बेटा, 17 प्लेयर्स में से जो हमारे खेलने वाले खिलाड़ी हैं, यानी खेलने वाले कौन है, बॉलर्स, 5 बॉलर्स हैं। क्या है, 5 बॉलर हैं। तो अब हमें बचे कितने जो बचे होंगे वो हमारे क्या कर सकेंगे, बैट्समैन होंगे, यानी वो बैट चला पाएंगे, यानी कि 5 बॉलर हो गए तो बचे 12 कितने, 12 बैटमैन बचे कि नहीं बचे, बैटमैन, 12 बैटमैन हुए या नहीं हुए, हुए ना, चीजें समझ में आ रही होंगी। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो इन ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली बॉलर्स, यानी कि अब हमारा कह रहा है कि अगर हमारे 11, अगर कह रहा है कि 11 हमारे क्रिकेट टीम में मस्ट हैं, तो हमारा इंक्लूडिंग द एग्जैक्टली बॉलर्स, जो हमारे बॉलर्स होंगे वो कितने होंगे। ये हमें क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लगा है, तो मैं क्वेश्चन एक बार रीचेक करता हूँ, क्वेश्चन में कहीं हमने मिस्टेक की है लग रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लेता हूँ। एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, यहाँ पे हमने 4 बॉलर्स नहीं लिखा है बेटा, ठीक है, यानी हमने बॉलर्स तो लिख दिए पर नंबर ऑफ बॉलर्स हमने नहीं लिखे। देखो क्वेश्चन ध्यान समझिए बेटा, कह रहा है कि देखो इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्टेड ए क्रिकेट टीम, यानी किसी एक क्रिकेट टीम में सेलेक्ट करने के लिए प्लेयर्स कितने चाहिए, 11 चाहिए, यानी उसमें बॉलर्स भी हो सकते हैं, कुछ बॉलर होंगे कुछ बैट्समैन होंगे, ठीक है, दोनों होंगे। फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन ए बॉलर, यानी कि वो बॉल करा सकते हैं 17 में से, तो बचे हुए जो बैट प्लेयर्स होंगे वो हमारे क्या करेंगे, बैट चलाएंगे, यानी बैट्समैन कहलाएंगे। इन ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट एग्जैक्टली 4 बॉलर, यानी कि अगर हमारे 11 प्लेयर्स हैं, कितने हैं, 11 प्लेयर्स, तो उनमें से जो हमारे बॉलर होंगे, क्या होंगे, बॉलर, तो बॉलर कितने बेटा, 4 बॉलर होंगे। तो अब बचे हुए हमारे कितने होंगे, 7, कितने होंगे, 7 बैट्समैन होंगे, क्या होंगे, बैट्समैन। चीजें ध्यान से समझ में आ रही होंगी, यानी हमें 2 कंडीशन बनी, पहला दिया है 17 प्लेयर्स का, दूसरा दिया है हमारा कितना, 11 प्लेयर्स का, दोनों में अलग अलग कंडीशन दी है। अब हमारा प्रोबेबिलिटी यानी कि कम्युनिकेशन पूछ रहा है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स का, नंबर ऑफ वे बताने, नंबर ऑफ वे बताने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम वही कंडीशन लगाएंगे। ध्यान से समझना, जैसे हम किसी बैग से हम रेड बॉल और ग्रीन बॉल्स निकाल लेते, तो हम क्या कर रहे थे, ग्रीन के साथ, रेड के साथ लेते थे, उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, ध्यान समझना। यहाँ पे हमारा होगा 5C4, क्या होगा, 5C4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे होगा हमारा 12C7, क्या होगा, 12C7। इसको एग्जैक्टली हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, यानी 5 माइनस का 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे आएगा 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 12 माइनस का 7 फैक्टोरियल। चीज़ें समझ में आ रही होगी, तभी आपको वीडियो को लाइक करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए।
ठीक है। अब देखो इसको जब हम नॉर्मली जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3990, 980 ऐसे कुछ समथिंग आ रहा है, 3980 समथिंग ऐसे। आप आंसर चेक करिएगा कि आंसर क्या आ रहा है, मैं देखता हूँ। यानी मैंने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, तो मैं आंसर इसका बताता हूँ। इसका आएगा 3960, ठीक है। यानी हमारा 3960 आंसर आएगा फाइनल। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये आंसर कैसे आएगा, क्योंकि ये हमने बेसिक्स की चीज़ें हैं, हमने पीछे सॉल्यूशन बताया हुआ है। तो वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा हम इसको सॉल्व करते हैं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, आपको बोरिंग सा लगेगा। तो आप इसको क्या करिएगा, अपनी हैंडराइटिंग से, अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आंसर हमारा नहीं आया। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसके बाद बेसिक से सॉल्यूशन है वो आप कंप्लीट करिएगा। इतना आपको होमवर्क में, और होमवर्क में आपका आंसर नहीं आता है, आ जाता है तो आप बताइएगा, नहीं आता है तो आप बताइएगा। यानी कमेंट बॉक्स में आप फाइनल अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन आपसे अच्छे से समझ में आए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की हमारी बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स, यानी एक कोई बैग है, कंटेनर है, उसमें हमारी 5 ब्लैक बॉल्स, 6 रेड बॉल्स, और हमारा डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक 3 रेड बॉल्स कैन सिलेक्ट, यानी कि सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वे बताने। तो बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमने पहले भी लगाया है, यानी एक्सरसाइज जब हमने स्टार्ट की थी तब भी ऐसे ये मेरा क्वेश्चन आया हुआ था इसी एक्सरसाइज में। ध्यान समझना, यानी कि जब हमारे बॉल्स की बात होगी, यानी पहले 5 ब्लैक बॉल, ठीक है, दूसरा बोल रहा है 6 रेड बॉल, 6 रेड बॉल्स बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है सेलेक्ट होने की कंडीशन कितनी है, टू सेलेक्ट, यानी हमारी ये किसकी बात हो रही है, सिलेक्टेड की बात हो रही है। यानी हम सेलेक्ट कितनी करनी है, 2 ब्लैक, ठीक है, बॉल्स, और हम बात कर रहे हैं 3 रेड बॉल्स, ठीक है। ध्यान से समझना, अच्छे समझ में आएगा। यानी कि 5 ब्लैक बॉल में 2 रेड बॉल सिलेक्ट हो रही हैं, 6 रेड बॉल में 3 रेड बॉल सिलेक्ट हो रही हैं। यानी कि हमारी जो कंडीशन बनेगी बेटा हमारी वो ये बनेगी 5C2 बनेगी, और हमारा 6C3 बनेगी। अब हमारा जब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड वे वो कितना होगा, 5C2 मल्टीप्लाई 6C3, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या होगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस का 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 6 माइनस का 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो इसको आगे हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो सिंपल सा है इसीलिए हम कर ले रहे हैं। यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 हम लिख सकते हैं इसको, एंड इसको हम क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। अब हम 5 फैक्टोरियल को बेटा चेंज कर लेते हैं, 3 फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे होगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, आया समझ में। देन अब मल्टीप्लाई होगा हमारा 6 फैक्टोरियल, यानी क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे बेटा 3 फैक्टोरियल लिखा है तो हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। अब हमारा यहाँ पे आएगा बेटा कितना 3 फैक्टोरियल, कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब बेटा देखो कैमरे में भले ही ना आ रहा हो आपको अच्छे से समझना है, कह रहा है 6 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने 5 फैक्टोरियल को किया था 3 फैक्टोरियल में। कैसे करेंगे देखो, यानी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, ये से ये कैंसिल हो गया। देन हमारा ये से ये कैंसिल हुआ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनल तो हमारा 200 आएगा, कितना आ जाएगा बेटा 200। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। कहीं पे प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी मेरा लास्ट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं।
अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में या इंस्टाग्राम में कहीं पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी आपको फाइनली आना चाहिए, चीज़ें आपको आनी चाहिए, कहीं पे भी आपको मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, अब इसको हम रेस करते हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करते हैं। अब बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके होंगे, कैन ए सेलेक्ट ए चूज ए प्रोग्राम, किसी एक प्रोग्राम के ऑफ 5 कोर्सेज, जिसमें 5 कोर्सेज हमें सेलेक्ट करने हैं। इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, यानी कि टोटल जो कोर्सेज हैं वो हमारे कितने हैं बेटा? 9, यानी टोटल कोर्सेज ऑफ 9, यानी टोटल जो कोर्सेज हैं वो हमारे बेटा कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। तो अब हमें 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आ रहे कंपलसरी, यानी कि जो हमारे 2 कोर्स हैं वो कंपलसरी है। यानी कि कंपलसरी होने की कंडीशन क्या होगी वो हमें बतानी होगी पहले। कंपलसरी होने की जो कंडीशन होगी वो हमारी कितनी है? 2 है। यानी कि टोटल जो कोर्सेज हैं वो कितने हैं? 9 है। तो यानी हमारा उसमें कितना हो जाएगा? 9C2 होगा। आई चीज समझ में या नहीं है? चीज आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। यानी कि जो कंपलसरी होने की कंडीशन होगी उसमें हमारे प्लेस कितने होंगे? 2 होंगे। यानी कि अगर हमारे 5 सीटें हैं, कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5, यानी 5 कोर्सेज हमें सिलेक्ट करने हैं। यानी कि अगर हमारे 2 सीटें फिक्स्ड हैं, यानी ये हो सकती है या आगे हो सकती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यानी जो टोटल जो हमें कोर्स दिए हैं वो 9 दिए हैं और कह रहा है कि 2 स्पेसिफिक कोर्स है, यानी 2 सीटें हमें फिक्स हैं। किसके लिए? स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यानी कि 9C2 कितना हुआ? 9C2। आई बात समझ में? अब बेटा देखो, अब हमारा 9C2 हो गया, यानी कि बेटा हमारा 9C2 हो गया। क्लियर है? अब बेटा अगर हमने 2 कोर्सेज दे दिए, 2 कोर्सेज दे दिए, तो कोर्सेज कितने हैं बेटा हमारे बचे? 7 बचे। कितने बचे? 7 कोर्सेज। यानी अब नाउ अवेलेबल कोर्सेज इन 7, यानी टोटल जो कोर्सेज अब बचे वो कितने बचे? 7 बच गए। अब कह रहा है कि अब हमारी 5 कोर्सेज में 2 कोर्सेज हमने निकाल दिए, तो बचे कितने? 3 बचे। कितने बचे? 3, क्योंकि हमारे क्या बताया? 1 2 3, यानी प्लेस ऑफ वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। अब बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा सॉल्व करने में क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 7 माइनस का 3 फैक्टोरियल। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं इसको 4 टाइम तक, 6 5 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे हमारा आएगा कितना बेटा? 4 फैक्टोरियल। कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल। ये मल्टीप्लाई है बेटा, तो यानी ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यानी हमारा आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा? 35, दैट इज आंसर। आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज की एक्सरसाइज समझ में आई, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम समझ में आई। फिर भी आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको क्या हो, हमारे जो भी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन मिल सके। मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमारे और भी वीडियोस आते हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो वो हमें आपको मिलने में कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।